ऐसा कहा जाता है कि कार में गोल्ड टायर की जगह चौकोर टायर भी बिना वाइब्रेशन के आसानी से चल सकते हैं अगर कार को बहुत तेजी से चलाया जाए। तो इसी को वेरीफाइड करने के लिए मिथ बस्टर्स ने 4 स्क्वायर शेप के टायर तैयार किए और एक नॉर्मल कार में सेंसर लगाकर उसका वाइब्रेशन चेक किया। तो पता चला कि 50 km तक कार बिना वाइब्रेशन की स्थिरता से चली। लेकिन जब उन्होंने चौकोर पहियों को एक पिकअप कार में लगाकर इसका एक्सपेरिमेंट शुरू किया और जैसे जैसे स्पीड बढ़ाई तो चौकोर पहिए आगे की ओर लुढ़कने लगे और हालत खराब होकर बॉडी के सभी पुर्जे ढीले हो गए और अचानक से कार का एक पहिया निकलकर कार रुक जाती है। मतलब ट्राई क्या करना, सोचना भी खतरनाक है। मूवीज में ये सीन तो आपने जरूर देखा होगा जिसमें हीरो एक झूलते हुए पुल के टूट जाने पर भी आसानी से दौड़कर पुल को पार कर जाता है। लेकिन क्या रियल लाइफ में ये पॉसिबल हो सकता है? तो इसी को वेरीफाइड करने के लिए मिथ बस्टर्स ने पहले एक मॉडल बनाकर इसका टेस्ट किया जिसमें पुल को गिराने पर मॉडल को भी सेम टाइम पर रिमोट से जंप कराया गया। तो पता चला कि ब्रिज के गिरने और मॉडल के जंप करने में 100 मिली सेकंड तक की दूरी थी। मतलब कि मॉडल को जंप करने का टाइम ही नहीं मिला। लेकिन जब इसी टेस्ट को उन्होंने रियल लाइफ में परफॉर्म करने के लिए एक ब्रिज बनाया जो कि इस रेड लाइन पर पैर रखते ही टूट जाता और जब एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ और जैसे ही पुल टूटा तो भागना तो दूर जंप लेने का भी मौका नहीं मिला और मॉडल के टेस्ट की तरह ही सेकंड्स के भी मिली सेकंड्स में पुल ढह गया। मतलब कि रियल लाइफ में ये इम्पॉसिबल है। ऐसा माना जाता है कि निंजा अपने नंगे हाथों से चलती हुई तीर को पकड़ सकता है। तो इसी को वेरीफाई करने के लिए मिथ बस्टर्स ने एक प्रोफेशनल निंजा आर्टिस्ट को इन्वाइट किया और पहली बार में जब तीर को सीधा नहीं बल्कि बगल में चलाया गया तो तीर की स्पीड 120 एमपीएस थी और दोनों के बीच की दूरी 26 फीट थी। लेकिन निंजा को तीर पकड़ने के लिए सिर्फ 1/3 सेकंड्स का समय मिला और पहले प्रयास में निंजा अनसक्सेसफुल रहता है। लेकिन कई प्रयासों के बाद आखिर निंजा तीर पकड़ ही लेता है। इसीलिए सेकंड बार में निंजा पर 3 तरफ से तीरें चलाई गई और सेफ्टी के लिए तीर के आगे रबड़ की बॉल जोड़ी गई और जब तीरों की फायरिंग शुरू हुई तो निंजा तीर पकड़ने के लिए डगमगाया और तीर पकड़ते पकड़ते चूक गया। लेकिन जब उन्होंने धनुष को नीचे करके केवल शूटिंग के समय इसे उठाया तो फाइनली निंजा इस कंडीशन में तीर पकड़ने में कामयाब रहता है और एक ही बार में तीर को पकड़ लेता है। क्या आपको पता है टर्मिनेटर अपनी शॉटगन को चक्री की तरफ घुमाकर कैसे रिलोड करता है? वो भी एक हाथ से। वेल, ये कमाल इसमें यूज की गई लीवर एक्शन शॉटगन का जिसमें राउंड को एक एक करके खिलाया जाता है। लेकिन इसे एक बार फ्लिप करने पर काम 2 होता है क्योंकि इसके ट्रिगर के नीचे लगी लिफ्ट को पलटने पर इसका फायर किया गया कारतूस बाहर आ जाता है और इसी के साथ तुरंत नया कारतूस बैरल में जाकर तैनात हो जाता है और गन रिलोड होकर फायर के लिए तैयार हो जाती है। 2017 में इंडोनेशियाई बाइक रेसिंग का ये एक ऐसा चीटिंग मूवमेंट था जो कि रिवेंज बन गया। दरअसल रेस शुरू होकर जब पहले लैप के अंतिम कोने तक पहुंचती है तो एक ग्रीन जैकेट वाला राइडर अपने कंपटीटर राइडर को जानबूझकर टक्कर मार देता है जिससे कि वो बहुत बुरी तरह से गिरता है और उसकी रेस पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। लेकिन उसी समय वो राइडर उससे बदला लेने का फैसला करता है और उस राइडर के अगले लैप पर वापस आने का इंतजार करता है और जैसे ही वो राइडर दूसरे से आखिरी मोड़ पर पहुंचकर सामने उसे देखकर चकमा देने की कोशिश करता है तो घायल राइडर किनारे पड़े सैंड बैग को उठाकर उस पर मारता है जो कि बहुत अच्छी तरह से निशाने पर लगता है और वो राइडर वहीं पर गिर जाता है और वो राइडर अपना रिवेंज वहीं का वहीं पूरा कर लेता है।